नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत अगौथर सुंदर पंचायत में, जहां पे पूरी तरह से जाने तो इसुआपुर प्रखंड में पूरी तरह से चुनाव का जो प्रक्रिया है पूरी तरह से चल रहा है और प्रचार प्रसार भी जोरों शोर से चल रही है। इसके दरमियान सभी कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं, वर्तमान में हो, पूर्व में हो या जो भावी हो, सभी लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसके दरमियान ही आज हम लोग अगौथर सुंदर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी उदय कुमार ओझा जी के पास मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि इनका एजेंडा क्या है आने वाले चुनाव में। जैसे अगर जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे, साथ के साथ इसके पूर्व में अगर जाने तो समाज सेवा के रूप में क्या किए हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। जैसे अभी आप पंचायत चुनाव में पूरी तरह से दमखम के साथ आ रहे हैं, तो युवाओं को लेकर कितना सोचते हैं, युवाओं का कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? मेरे पंचायत का जितना भी युवा लोग हैं 80% युवा लोग मेरे साथ हैं। और मैं पहले यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाया करता था और अभी जो भी समाज का नज़रिया बदल रहा है उसके अनुसार मैं पंचायत राज का निरीक्षण करके पंचायत राज के विभाग के बारे में जानकर इसमें कितना वित्तीय सहायता गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट मेरे गांव में, मेरे पंचायत में नहीं मिल रहा है। और जो भी मुखिया प्रत्याशी है उनको क्या सोच के आए हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। ये मेरा सोच है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक सेमिनार हुआ था IIT मद्रास में। वो बोले थे कि जब तक युवा लोग, जब तक पढ़े लिखे लोग पंचायत स्तर पर, विधायक स्तर पर, MP स्तर पे नहीं आएंगे तो यहाँ का शुद्धिकरण नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और केवल क्रिटिसाइज करने से, पढ़ा लिखा लोग केवल क्रिटिसाइज करते हैं नेता लोग का, ये शब्द उन्होंने बोला था। तो यही सोच के मैं उस समय ग्रेजुएट कर रहा था पटना यूनिवर्सिटी से। उसी समय मन बना लिया था कि निचले स्तर पे जो जड़ होता है पंचायत का, विकास का, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और ऊपर कुछ नहीं जाना है। नेतागिरी हमसे होगा नहीं, क्योंकि रियल बात है पढ़ा लिखा लोग के लिए ये नहीं है, सूट नहीं करता है। जैसे इस बार आप पूरी तरह से पंचायत चुनाव में आए हुए हैं, तो पंचायत चुनाव में आप अपने क्षेत्र में भी जाते होंगे, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उसको लेकर कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? अभी सभी लोग को बताते हैं कि जैसा आपका नज़रिया है वैसे चुनाव करते हैं। अगर आप अपने नज़रिया नहीं बदलेंगे, अच्छा नहीं पहचान में आएगा, अच्छा नहीं चुनेंगे, तो आपका परिणाम वही बुरा होते आया है, वही होते आएगा। अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भावी प्रत्याशी के रूप में आप आ चुके हैं और इसके पहले अगर पूर्व में जाने तो अपने माध्यम से जनता के बीच में कितना काम किए हैं, कितना जैसे उनका दिल जीतने के लिए? मैं अपने ग्रामीण जनता का बहुत सेवा तो नहीं किया हूँ, लेकिन जितना किया हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। और इसमें प्रथम आता है कि किसी भी व्यक्ति का दुख सुख जो भी आवश्यकता पड़ा है वहाँ पे खड़ा रहा हूँ। दूसरा, जो भी सहायता हमसे बना है फ्री में कोचिंग कराया हूँ। बहुत स्टूडेंट लोगों को गाइडलाइन देता हूँ कि ऐसे काम करो तो तुम्हारा नौकरी होगा, ऐसे इंजीनियरिंग करो, यहाँ पे जाओ, ये कॉलेज अच्छा है। और जो सेवा बनता है वो मैं करता हूँ। अगर देखा जाए तो इसके पहले बाढ़ काल भी था, कोरोना काल भी था। बाढ़ काल, कोरोना काल में पूरी तरह से जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो इसके दरमियान आप जनता के बीच में कितना गए, कितना अपने तरफ से सपोर्ट किए? अपने तरफ से बाढ़ में हम लोग आपस में चंदा वसूल के, जो भी नौजवान लोग हैं गांव का, और पूरी सब्जी बना के जाकर रात हम लोग बांटे हैं तरैया साइड जाके। और मेरे साइड बाढ़ नहीं आया था, पिछले साल आया था। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सामुदायिक किचन बना उसको हमने चलाने का कार्य किया। और मुखिया जो भी थे इसके पहले, उन्होंने जो किए, जैसे किए, उसके बावजूद हम लोग अपने से ब्लॉक में जाकर CO साहब से बात करके सार्वजनिक किचन का चलाने का काम किए। इस बार आप पंचायती चुनाव में आ रहे होंगे तो पूरी तरह से एक एजेंडा बनाए होंगे, अपना सोच रखे होंगे कि आने वाले दिनों में अगर हम जीत कर आते हैं, जनता हमको तख्त पे बैठाती है, कुर्सी पे बैठाती है, तो पूरी तरह से हम उस कार्य को पूरा करेंगे। तो एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा है, आप अपने आप सोच लीजिए कि अच्छा बुरा, बस कोई एजेंडा नहीं है। जो आपको अच्छा लगे उसको चुनिए, जो पढ़ा लिखा हो उसको चुनिए।
लेकर अगर हैं तो बहुत सारे युवा बेरोजगार युवा हैं, जो सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी बहुत सारी योजना चलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे लोन के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लगाकर जैसे काम, लेकिन जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो उतना जागरूक नहीं कर पाते हैं। तो आने वाले दिनों में आप कैसे जागरूक करेंगे जनता को? मैं युवाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से, बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से फंड इकट्ठा करके और कुटीर उद्योग के बारे में बताऊंगा। जैसे छोटा छोटा यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देता है, लोग स्वयं सहायता समूह बना कर, अगरबत्ती छोटा सी चीज़ है, इसका भी मांग बहुत है, तो 2-4 परिवार अगरबत्ती बना सकता है। उसके बाद ये जो चुक्का हम लोग बोलते हैं, पानी पीने वाला भार, अभी देखिए जहाँ भी जाइएगा उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब हम लोग मिट्टी से बनने वाला चीज़ें हैं, यहाँ पे बनवा के और सप्लाई कराने का काम करेंगे कि कुटीर उद्योग में आता है। छोटा छोटा नट बल्टू, मेरे बगल में मरहरा फैक्ट्री खोला हुआ है, वहाँ पे इसका मैं इस्तेमाल है। बहुत सारा रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्पोज करके बनाने का प्रोग्राम बनाए हैं कि कुटीर उद्योग के माध्यम से कुछ ना कुछ हम लोग काम करेंगे। जैसे इस बार पंचायती चुनाव में पूरी तरह से आ रहे हैं आप, तो जनता को कुछ संदेश, क्योंकि बहुत कम समय है चुनाव में भी, तो अपने जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? मेरे तरफ से यही संदेश है कि पहचान करके वोट दीजिए। जो पढ़ा लिखा लगे, जितना भी कैंडिडेट है, जो ईमानदार लगे, अपने दिल पे हाथ रख के सोच विचार कर वोट दीजिए। आपका वोट कामयाब होगा, और जब वोट आपका कामयाब होगा तो आप 5 साल के लिए सोचेंगे नहीं कि मेरा वोट बेकार हुआ है। वैसे आदमी को वोट देना है। जैसे लास्ट सवाल है कि आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि अगौथर सुंदर पंचायत है, तो पूरी तरह से क्या उतना सुंदर स्वच्छ पंचायत अगौथर अभी तक स्थिति में है कि नहीं है, और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? नहीं, अगौथर सुंदर पंचायत रियल में नाम है, यहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं, और मुखिया प्रत्याशी में मैं सबसे सुंदर हूँ, ये भी बात है। दूसरा बात, पढ़ा लिखा भी देखना चाहिए। मेरे गांव में आईएएस भी लोग हैं, आईआईटीएन भी लोग हैं, डॉक्टर भी लोग हैं, तो रियल में मेरा गांव सुंदर है, मेरा पंचायत सुंदर है। तो यहाँ के लोग का सुंदर विचार है, तो सुंदर चुनाव होगा, और सुंदर विचार जहाँ होता है वहाँ पे सुंदर जरूर सब सारा काम होता है। जैसे अगौथर सुंदर में अगर जाने तो खुले में शौच से मुक्त, जैसे आप बता रहे हैं कि सुंदर पंचायत है, सुंदर यहाँ के लोग हैं, तो क्या खुले में शौच से मुक्त अभी अगौथर पंचायत, जो अगौथर सुंदर पंचायत है, वो हो पाया है आज तक? नहीं, ये नहीं हो पाया है। आप जितना लोग हैं उन्हीं से पूछ सकते हैं। मैं बोलूँगा तो हो सकता है किसी को लगेगा कि इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा इसके ऊपर। जो पिछले मुखिया लोग किए, या जो भी वित्तीय गबन हुआ या जो भी हुआ, इसके बारे में मैं डीएम साहब से स्पेशल जाकर और जनता को ले जाकर बताऊंगा कि मुखिया का पद क्या होता है, मुखिया का मतलब क्या होता है। ये 15 दिन के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा हक कौन सा मुखिया खा गया, कौन सा लूट लिया, कौन सा मेरा हक काट लिया, ये मैं बता रहा हूँ। और खुद जाकर डीएम साहब से, सचिव साहब से, मुख्यमंत्री से मिलकर ये दिखाऊंगा। और मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे यहाँ 20-20 हज़ार लोग खा गया है, मुखिया प्रत्याशी उनके जो, और वो पैसा गरीब के लिए आता है, मेरा पैसा आता है, टैक्स जो देता है उन लोग का पैसा आता है बनाने के लिए, और इसमें गरीब का घर नहीं बनता है तो उनका श्राप पड़ता है। जैसे आप पंचायत चुनाव में आ चुके हैं, तो पंचायत चुनाव में कुछ एजेंडा बनाए होंगे अपने लिस्ट के माध्यम से, पूरी तरह से अपना जो सोच होगा आपका वो बनाए होंगे। उसके अलावा अगर जाने तो अभी नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन के बाद आपका छाप भी आ गया है, क्या मिला हुआ है? मेरा ढोलक छाप मिला हुआ है, क्रमांक संख्या 2 पे है, और मैं अपना संकल्प पत्र लेकर जनता के पास जा रहा हूँ। यही जो 14 संकल्प पत्र है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपके, और इसको आप अच्छे तरह से दिखाइए। और मैं जनता से यही बोल रहा हूँ, यह अपने पास रखेंगे, और मुझे भारी मतों से माता बहन, चाचा चाची, दोस्त, युवा दोस्त सभी से निवेदन है कि ऐसा ढोलक बजाइए कि इसका आवाज़ छपरा जिला में गूंजे कि हाँ, मैंने इस टाइप से ढोलक बजाया कि जिला में नाम रोशन हुआ। और अगौथर सुंदर पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करने में मैं ज़रूर आप लोग को
वादा करता हूँ सभी लोग से कि आदर्श पंचायत के लिए मैं जहाँ जाना होगा वहाँ जाऊँगा, इसको आदर्श पंचायत बना के रहूँगा। टसन न्यूज में बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सारण जिला के इसुआपुर प्रखंड अंतर्गत अगौथा सुंदर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी उदय कुमार ओझा जी हमारे साथ मौजूद थे। पूरी तरह से बता रहे थे कि हमारा सोच, हमारा जो एजेंडा है पूरी तरह से एक अलग है और आने वाले दिनों में जैसे हमारा अगौथा सुंदर पंचायत है वैसे ही हम सुंदर एक मॉडल पंचायत, एक आदर्श पंचायत के रूप में हम अपने पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी उमेश कुमार के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, अगौथर, इसुआपुर, सारण।